ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले शास्त्राध्यवसायिनां विविध विद्यासु पारंगतानां विदुषां विदुषीणां च स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरन् अथ च छात्राणां जिज्ञासूनां छात्राणां प्रति स्नेहां च विदधन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण में तत्पुरुष समास का चिंतन कर रहे हैं स्वाध्याय सत्र के माध्यम से। कल हम लोग या इधर कई दिनों से हम लोग विशेषणम विशेषण बहुलम जो कर्मधारय समास विधायक सूत्र है, ये समान विभक्ति के विशेष विशेषण में समास विधान इससे होता है। तो इसके अपवादभूत कई सूत्रों को हम लोगों ने अपने स्वाध्याय का विषय बनाया। आज भी हम कुछ ऐसे सूत्रों को ही पर ही चिंतन करने जा रहे हैं, स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जहाँ पर विशेषणम विशेषण बहुलम से ही तत्पुरुष समास की संभावना बनती है। उसी से यहाँ भी समास संभव था, किंतु कुछ हेतु विशेष के कारण आचार्य को विशेषणम विशेषण बहुलम से पृथक इन न्यासों की आवश्यकता अनुभूत हुई और ऐसे भी न्यासों का प्रवर्तन उन्होंने किया। तो ऐसे ही सूत्रों में सूत्र है एकतेन नय विशिष्टेन अनय, एकतेन नय विशिष्टेन अनय। तो एकतेन और नय विशिष्टेन, एकतेन ये तृतीयांत पद है और नय विशिष्टेन यह भी तृतीयांत पद है, समस्त पद है। और अनय ये प्रथमांत पद है। तो नया विशिष्ट युक्तः नय विशिष्टः तेन नय विशिष्टेन एकतेन अनय, ऐसा है। तो इस सूत्र में भी 3 पद हैं और इतने पदों से सूत्र के सूत्रार्थ का बोध संभव नहीं है। इसलिए पूर्व सूत्रों की तरह यहाँ भी हम सूत्रांतर से पदों का अनुवर्तन या अधिकार पूर्वक प्राप्त है। तो समानाधिकरणेन का जैसे पूर्व सूत्र में अधिकार इस पाद के अंत तक समानाधिकरणेन का अधिकार चलेगा, तो यहाँ भी आएगा। तत्पुरुषः विभाषा समासः ये 3 का तो अधिकार ही है। सुप सह सुपा ये पद भी पूर्व सूत्रों की तरह यहाँ भी अनुवृत्त होंगे, अनुवृत्ति के माध्यम से यहाँ आएंगे। इन सारे पदों को सूत्र में प्रयुक्त पदों के साथ एक वाक्यता करने पर सूत्र का अर्थ होगा कि अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत का नए विशिष्ट अक्तांत
नए विशिष्ट अक्तांत प्रकृति के समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, किंतु अनय नए भिन्न होना चाहिए उसे। नए विशिष्टे न अक्तांते न अनय, नए विशिष्ट जो अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत समर्थ सुबंत उसके साथ नए भिन्न अक्तांत प्रकृतिक सुबंत का समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये सारे पदों के साथ सूत्रार्थ सूत्र में सूत्र घटक पदों के साथ जब हम एक वाक्यता करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा कि अनय अक्त प्रत्यांत प्रकृतिकम सुबंतम नए विशिष्टेन अक्तांत प्रकृतिक सुबंतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषया समस्यते सच तत्पुरुषः, ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। इसी अर्थ की ओर आचार्य ने अर्थ की ओर संकेत किया है। नए विशिष्टेन अक्तांतेन अनय अनय अक्तांतम समस्यते। अब इसका उदाहरण देते हैं। कृतम च अकृतम च इति कृताकृतम। अब यहाँ क्री धातु से अक्त प्रत्यय करते हैं। अक्त में ककार की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, त मात्र रहता है। क्री है, त है। कृत की ये कृत अधिक समासाष्ट से प्रादिपदी संज्ञा सु विभक्ति लाकर कृतम बनता है। और इधर कृतम न कृतम अकृतम, ऐसा ये नए विशिष्ट अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत है। अनय अनय माने नए रहित अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत है कृतम, और नए विशिष्ट अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत है अकृतम। अलौकिक विग्रह वाक्य में हम जाएं तो कृतसु और अकृतसु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब नए भिन्न अनय अर्थात नए भिन्न अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत हो गया कृतसु, उसका नए विशिष्ट अक्त प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत अकृतसु के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा और समास विधायक जो सूत्र है उसमें प्रथमांत पद है अक्तांतम, अनय अक्तांतम, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ पर है कृत, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का प्रयोग होगा। तो कृत है अकृत है, आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, कृताकृत होगा। स्वाद उत्पत्ति करके कृताकृतम इस प्रयोग की उत्पत्ति होती है। आगे शाक पार्थिव ये प्रयोग बनता है, शाक पार्थिव। अब यहाँ पर पार्थिव शब्द पार्थिव प्रथमांत है, यहाँ पर भी शाकः प्रियः यस्य, शाकः प्रियः यस्य असौ शाक प्रियः, शाक प्रियश्चासौ पार्थिवः, शाक पार्थिव, यह भी कर्मधारय समास है। यहाँ पर भी विशेषण विशेषण बहुलम से समास होता है। तो विशेषण वाचक प्रकृतिक सुबंत है शाक प्रियसु, और विशेष वाचक प्रातिपदिक प्रकृतिक सुबंत है समर्थ सुबंत है पार्थिवसु। तो इनका परस्पर विशेष विशेषण भाव संबंध है, समास हो जाएगा विशेषण विशेषण बहुलम से। अब शाक पार्थिव आदि गण में शाक पार्थिव, शाक प्रिय पार्थिव अर्थ में शाक प्रिय है जिसका, ऐसा पार्थिव अर्थ में शाक पार्थिव शब्द पढ़ा गया है। तो उस शाक पार्थिव शब्द की उत्पत्ति के लिए एक वार्तिक का उपसंख्यान कर रहे हैं कि शाक पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम। शाक पार्थिवादी गण है, उस शब्दों का समूह है। तो उस समूह घटक जो शब्द हैं उन शब्दों की सिद्धि के लिए उत्तर पद का लोप कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर पद है, पूर्व पद घटक जो उत्तर पद, पूर्व पद है शाक प्रिय पार्थिव है, ऐसा समास किया तो उसमें पूर्व पद है शाक प्रिय,
उस शाक प्रिय में उत्तर पद है प्रिय, उस प्रिय पद का लोप हो जाता है, तो शाक पार्थिव रह जाता है। अब ये विशेषण है शाक, शाक प्रिय यह विशेषण था और विशेष है पार्थिव, तो विशेषणम विशेषण बहुलम में विशेषणम ये प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्देश्यमान यहाँ शाक प्रिय था, उस शाक प्रिय में उत्तर पद का लोप होकर के शाक रह गया है, इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। शाक पार्थिव है, स्वादित्पत्ति करके शाक पार्थिव ऐसा बनता है। इसी प्रकार से देव पूजकः ब्राह्मणः, देवस्य पूजकः देव पूजकः, ऐसा हम पहले समास कर लेंगे और समास करने पर फिर देव पूजकश्चासौ ब्राह्मणः, देव ब्राह्मण ऐसा समास होता है। यहाँ पर भी ये शाक पार्थिव आदि गण में पठित है, तो जब हम विशेषण विशेषण बहुलम से यहाँ समास करेंगे, शाक पूजकश्चासौ ब्राह्मणः, विशेषण वाचक सुबंत है ब्राह्मण देव, देव पूजक सु, और विशेषवाचक है ब्राह्मण सु, इनमें समास संज्ञा होगी, प्राधिपदिक संज्ञा होगी, भक्ति का लुक हो जाए, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा। देव पूजक ब्राह्मण है, यहाँ देव ब्राह्मण ये शाक पार्थिव आदि गण में पठित जो देव ब्राह्मण शब्द है, इसकी सिद्धि के लिए विशेषण पूर्व पद घटक जो उत्तर पद है उसका हम शाक पार्थिव आदि नम सिद्ध उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम इस वार्तिक से लोप कर देंगे, तो देव ब्राह्मण है, स्वादित्पत्ति करके देव ब्राह्मण है, ऐसा प्रयोग बनता है। देव ब्राह्मण, देव पूजकः ब्राह्मण, देव ब्राह्मण ऐसा है। अब आगे विशेषणम विशेषण बहुलम का ही विस्तार भूत एक और सूत्र है, सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, ये इसमें दो पद हैं, पूज्यमानैः तृतीयांत है और सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः ये समस्त प्रथमांत पद है। इसमें सन च महत् च परमं च उत्तमं च उत्कृष्टं च, तो यहाँ तो द्विवचन है बहुवचन है, तो सन च महान च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च इति सन महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः, ये इतरेतर जोगत द्वंद्व समास होगा, प्रथमा के बहुवचन का रूप है। परवल लिंगम तुम तत्परिषयो, उत्कृष्ट शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग हुआ विग्रह वाक्य में, इसलिए पुल्लिंग बहुवचन में इसका प्रयोग है। अर्थात सत्य महत् परम उत्तम और उत्कृष्ट प्रकृति जो सुबंत है उसका पूज्यमान अर्थ का वाचक जो समर्थ सुबंत है उसके साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है, ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। सन शब्द है तो ये सत शब्द के प्रथमा के पुल्लिंग प्रथमा के वचन में सन ऐसा प्रयोग होता है। तो सन चासौ वैद्यः, सन चासौ वैद्यश्च ऐसा हम लौकिक विग्रह करेंगे, और सत्सु वैद्यसु ये अलौकिक विग्रह वाक्य हुआ। यहाँ सत प्रकृतिक सुबंत है सत्सु, उसका पूज्यमान प्रकृतिक सुबंत जो है वैद्यसु उसके साथ समास हो जाएगा। यहाँ भी विशेषण विशेषण बहुलम से विशेषणम विशेषण बहुलम से ही समास हो जाता, ये उसके विस्तार के लिए किया गया है। तो सद वैद्य सच्चासौ वैद्य सत्सु वैद्यसु, तो यहाँ पर सत प्रकृतिक सुबंत है सत्सु, उसका पूज्यमान वाचक समर्थ सुबंत वैद्यसु के साथ समास हो जाएगा और तत्पुरुष समास कहलाएगा। समासत्वात् प्रादिपदिक संज्ञा होगी, भक्ति का लुक होके उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के, क्योंकि जो यहाँ पर सत जो है वो प्रथमा निर्दिष्ट है, इसलिए उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा, तो सद वैद्य बनेगा। अब आगे है महत् शब्द है, इसके बाद महत् प्राकृतिक सुबंत का पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत के साथ समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। उसका उदाहरण के लिए
होता है महावैयाकरण। तो महावैयाकरण में पद की उत्पत्ति में जो आवश्यक है आकार आदेश, उसके लिए कह रहे हैं कि वक्ष्यमाणे न महतः आकारः। एक आगे सूत्र कहा जाने वाला है, उसके द्वारा महत शब्द के जो तकार है उसके स्थान में आकार आदेश हो जाता है। महत शब्द के तकार के स्थान में वो आकार आदेश होता है। इसलिए कह रहे हैं कि वक्ष्यमाणेन सूत्रेण महतः, अर्थात महत ये जो पूर्व पद है तद घटक जो तकार है उसके स्थान में आकार आदेश होता है। अब इसका विग्रह है महान चासौ वैयाकरणः। महान चासौ वैयाकरणः ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और महत्सु वैयाकरणसु ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब महत प्राकृतिक सूत्र के अनुसार महत प्राकृतिक सुबंत है महत्सु, उसका पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत वैयाकरण सु के साथ समास होगा, वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। समास होने से प्रादिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, और प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्टमान विग्रह वाक्य का समास घटक के पद है महत, इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा, तो महत वैयाकरण बनेगा। अब महत वैयाकरण बनने के बाद अब ये आगे महत के जो तकार है उसको हम आकार आदेश कर देंगे। तो तकार के आकार आदेश आन महतः समानाधिकरण जातीययोः सूत्र है। आन महतः समानाधिकरण जातीययोः सूत्र से महत के तकार के स्थान में आकार आदेश कर देंगे। अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, महावैयाकरण स्वाद उत्पत्ति करके महावैयाकरण प्रयोग बनता है। इसी तरह से परमश्चासौ जनः परम जनः, उत्तमश्चासौ वैयाकरण उत्तम वैयाकरण, परमश्चासौ वैयाकरण, या जो भी हो विशेषवाचक पद उसके साथ ऐसा समास कर सकते हैं। आगे है ये पूज्यमान ही, यह जो तृतीयांत पद का उपादान सूत्र में हुआ है, इस तृतीयांत पद को उपादान करने की क्या आवश्यकता है, इस अर्थात तृतीयांत पद का क्या प्रयोजन है, ये प्रयोजन की जिज्ञासा से पूज्यमान ही किम इस वाक्य के द्वारा इस जिज्ञासा को रखा गया है, प्रस्तुत किया है आचार्य ने। पूज्यमान पद का पूज्यमान ही तृतीयांत पद का उपादान सूत्र में क्यों किया गया है। तो देखिए ये सदवैद्य हमें वैद्य, महावैयाकरण में वैयाकरण, ये सब पूज्यमान हैं, इनका ये आदरणीय है, इनके प्रति आदरणीय भाव का प्रदर्शन हो रहा है इस वाक्य इस समस्त पद के द्वारा, समास के द्वारा। महावैयाकरण में सदवैद्य हमें, इस तरह से परम शब्द का भी किसी के साथ ये करेंगे तो ये पूजार्थक के शब्द हैं। सत शब्द है, महत शब्द है, परम शब्द है, उत्तम शब्द है, उत्कृष्ट शब्द है, ये सम्मानार्थक शब्द हैं, सम्मान में इनका प्रयोग होता है। और सम्मान्य जो होते हैं, पूज्यमान जो होते हैं, वो कौन है, जो उत्तर पद हैं, वैयाकरण है, वैद्य है, या जो भी हों वो सब पूज्यमान हैं। तो यदि पूज्यमान पद का हम उपादान नहीं करेंगे तो क्या दोष आएगा, ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है, जिसका समाधान उन्होंने दिया प्रत्युदाहरण के माध्यम से। वह प्रत्युदाहरण क्या है, उत्कृष्टो गौ, उत उपसर्ग पूर्वक कृष्ण धातु से अक्त प्रत्यय करके उत्कृष्ट बना है। उत्कृष्ट का मतलब कहीं से खींचकर निकाला गया, उत्कर्षण, उत्कृष्ट माने उत्कर्षण के माध्यम से कहीं खाई वगैरह से बाहर निकाला गया को उत्कृष्ट कहते हैं। कोई गाय कहीं खाई में गिरी हुई थी, उसको रस्सी इत्यादि में बांध करके खींचकर ऊपर निकाला गया, तो उस गौ को हम कहते हैं उत्कृष्ट गौ। तो यहाँ पर निकालना उत्कर्ष का अर्थ है, उत्कर्ष का अर्थ यहाँ है निकालना, और उत्कृष्ट का अर्थ है निकाला गया। तो निकाला गया कौन, गाय। यहाँ पर पूजा अर्थ विद्यमान नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह इस सूत्र से समास नहीं होता। यदि हम पूज्यमान ही पद का उपादान नहीं करते तो उत्कृष्ट, ये पूर्व पद यहाँ भी उत्कृष्ट, यहाँ भी यह विशेषण है और विशेष गौ है, तो विशेषण विशेषण बहुलम से
जो समास प्राप्त था उसका यह अपवाद है। सन महत परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्यमान ही, इससे यहाँ भी समास हो जाता। अनिष्टापत्ति ये इसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन यहाँ भी लक्षण की प्रवृत्ति होने लगती। इस दोष को, अनिष्ट प्रयोग रूपापत्ति दोष को अथवा सूत्र की अतिव्याप्ति दोष को की निवृत्ति के लिए, समन के लिए पूज्यमान ही पद का उपादान किया गया है। यहाँ है पंकादुद्धृत, पंक कीचड़ से निकाला गया गौ। यहाँ पर पूजा अर्थ गम्यमान नहीं है, पूजा अर्थ का वाचक यहाँ पर उत्कृष्ट शब्द नहीं है। उन जगहों पर ये जो सन सूत्रस्थ जो सन महत इत्यादि जो हैं पद हैं, जो पूर्व पद विशेषण बोधक पद हैं, ये सब पूजार्थक पद हैं, सम्मानार्थक पद हैं। सम्मान में इनका प्रयोग होता है, और जिसके साथ इनका इसका जो विशेष होगा वो सम्मान्य होगा, पूज्यमान होगा। उसी के साथ पूज्यमान और पूजावाचक शब्द के साथ समास होता है, अन्य जगह समास यह नहीं होता है। आगे है वृंदारक नाग कुंजरैः, वृंदारक नाग कुंजरैः, वृंदारकस्य नागस्य कुंजरस्य इति वृंदारक नाग कुंजराः तैः वृंदारक नाग कुंजरैः पूज्यमानम। एक तृतीयांत समस्त तृतीयांत पद है, दूसरा पूज्यमानम प्रथमांत पद है। यहाँ भी पूर्व सूत्रों की तरह तत्पुरुषः, समासः, विभाषा ये तीन अधिकार पद आते हैं, और सुप, सह, सुपा ये और समानाधिकरण ये सब का प्रयोग ये अनुवर्तन होता है। तो इन सबों की जब एक वाक्यता होती है तो एक वाक्यता होने पर सूत्र का अर्थ होगा कि ये पूज्यमान प्राकृतिक जो सुबंत है, वो पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत का समानाधिकरण वृंदारक नाग और कुंजर प्राकृतिक समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, वैकल्पिक समास होता है। पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत का वृंदारक नाग कुंजर प्राकृतिक समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। किनका? पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत का। उदाहरण के लिए अब यहाँ कहते हैं आकृति गणत्वादेव सिद्धे सामान्य प्रयोगार्थम वचनम। व्याघ्रादेर आकृति गणत्वादेव सिद्धे सामान्य प्रयोगार्थम वचनम। अब यहाँ एक प्रश्न, हाँ तो गो वृंदारक पहले प्रयोग है, तो वृंदारक कहते हैं वृंदारकाः दैवतानि, अमरा निर्जराः देवाः, और अंत में है वृंदारकाः दैवतानि। ये देवतावाचक शब्द है वृंदारक, तो देवतावाचक शब्द है वृंदारक, और हम विग्रह करते हैं वृंदारकस्यासौ गौ, वृंदारकस्यासौ गौ। ये गाय कैसी है? तो देवता की तरह है, देवता के सदृश यह गाय है। तो देवता क्या है? पूज्यमान है। गाय क्या है? पूज्यमान है, क्योंकि पूज्यमान जो देव हैं तत्सदृश धर्ममान होने से यह भी पूज्यमान है। तो पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत है गोसु, उसका वृंदारक प्राकृतिक सुबंत के साथ समानाधिकरण सुबंत के साथ समास की बात चल रही है। समास हुआ, प्रादिपदिक संज्ञा हुई, विभक्ति का लुक हो गया। अब पूज्यमान यहाँ पर है गौ, इसलिए प्रथमांत पद से निर्दिष्यमान पूज्यमान गौ है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो, इसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो गो वृंदारक हुआ। अब स्वादुत्पत्ति करके गोविंदारक प्रयोग बनता है। प्रश्न है कि उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, यह जो सूत्र है उपमानवाचक सुबंत का उपमेयवाचक सुबंत के साथ समास होता है, किंतु सामान्य धर्म का क्या होता है? प्रयोग न रहने पर। उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोगे, सामान्य धर्म का अप्रयोग हो तब तो उभय वृत्ति विशेषण विशेष वृत्ति जो सामान्य धर्म है, सादृश्य निरूपक जो धर्म है,
उस धर्म का प्रयोग नहीं हो तब होता है, उसका समास वहाँ होता है। ये जो सूत्र है, जहाँ सामान्य धर्म का प्रयोग हो तब भी, सामान्य धर्म का प्रयोग न हो तब भी, उभय स्थिति में समास विधान करने के लिए इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। एक बात। दूसरी बात, वहाँ उपमितम व्याघ्रादिभिः में उपमेय वाचक सुबंत का उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, तो उपमेय वाचक सुबंत का वहाँ पूर्व प्रयोग होता है, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य। यहाँ उपमान वाचक सुबंत का पूर्व प्रयोग होता है, इसलिए तो यहाँ पर इसलिए सामान्य धर्म के प्रयोग के बिना भी इस सूत्र का प्रवर्तन हो, इसलिए ये उसके उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए ये अन्य क्षेत्रों में भी समास, यह समास हो सामान्य, ये उपमान उपमेय भाव वाला, इसके लिए यहाँ इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान ही, ये पूज्यमान भी है, तो इससे भी यहाँ पर समास संभव था, तो इसके लिए कहा कि नहीं, यहाँ पर ये पूज्यमान का पूर्व प्रयोग करने के लिए भी यहाँ ये किया गया है, इस सूत्र का प्रवर्तन किया गया है। दो उद्देश्य हैं इसका। एक तो सामान्य धर्म के प्रयोग की स्थिति में और न प्रयोग की स्थिति में, दोनों ही स्थिति में यह समास हो, विशेषण विशेष भाव समास हो। और दूसरी बात है, यहाँ पर पूज्यमान जो है उसका भी, उसी का पूर्व प्रयोग हो, इसके लिए भी है। अन्य सूत्रों में, इसके पहले वाले सूत्र में सन्महत परमोत्तमोत्कृष्ट पूज्यमान ही में पूज्यमान शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं होता था, पूज्यमान शब्द का पर प्रयोग होता था, और सन्महत जो विशेषणवाचक जो पद थे उन्हीं का पूर्व प्रयोग होता था। यहाँ पर विशेषवाचक पद का पूर्व प्रयोग हो, इसके लिए ये समास किया गया है, अलग सूत्र किया गया है। गो वृंदारकः, इस तरह से दूसरा उदाहरण भी इसके हैं, नागकुंजर, क्या कहते हैं, कुंजर शब्द है, नाग शब्द है। नाग, ये जो पूज्यमान प्रकृतिक जो सुबंत हैं, उनका नाग प्रकृतिक भी समानाधिकरण सुबंत के साथ उदाहरण हो, समास होता है। उसका उदाहरण है गौ नागः इव गो नागः। तो गौ नागः इव, नाग यहाँ पर उपमानवाचक पद है और गौ जो है उपमेयवाचक पद है। तो उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ विशेषणवाचक और विशेषवाचक शब्द के साथ यहाँ पर क्या होगा, समास होगा। तो नागवाचक के पूज्यमान जो है कौन, गौ, उसका नाग प्रकृतिक समानाधिकरण सुबंध के साथ नाग सु के साथ समास हुआ। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, और पूज्यमान जो गौ है उसी का पूर्व प्रयोग होने से गो नाग होगा, स्वादित्पत्ति करके गो नागः। इसी तरह से पूज्यमान जो का कुंजर प्रकृतिक सुबंध के साथ समानाधिकरण सुबंध के साथ भी समास होता है, उसका उदाहरण भी गौश्चासौ गौ कुंजरः इव, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। तो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा गोसु कुंजरसु। तो पूज्यमान है गोसु, पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत है गोसु। अच्छा, उसका समानाधिकरण कुंजर प्राकृतिक सुबंत कुंजरसु के साथ इस सूत्र से वृंदारक नाग कुंजर ही पूज्यमान सूत्र से समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रादिपद संज्ञा, विभक्ति का लुक। अब पूज्यमान है गौ, और वो प्रथमान तत्व निर्दिश्यमान भी है, पूज्यमानम के द्वारा निर्दिश्यमान है, समास घटक पद जो है पूज्यमानम से, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो गो कुंजर होगा, स्वादि उत्पत्ति करके गो कुंजरः। यहाँ सब जगह सामान्य धर्म का प्रयोग हो रहा है, इव का। सामान्य धर्म जो सादृश्य है उसका
प्रतिपाद बोधक पद जो है कौन, इव, इसका प्रयोग हो रहा है। उसका प्रयोग वह सूत्र उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोग है, वो सामान्य धर्म का अप्रयोग की स्थिति में ही समास करता था। यहाँ प्रयोग की स्थिति में भी समास हो, ये तदर्थ यह सूत्र का उपादान प्रणयन किया गया है। इस तरह से नाग शब्द है, कुंजर शब्द है, वृंदारक शब्द है, ये सबके उदाहरण हैं। गो वृंदारक, गो नाग, गो कुंजर इत्यादि। आगे है कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने। कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने, ये कतर शब्द है और कतम शब्द है। कतरश्च कतमश्च इति कतर कतमौ प्रथमा द्विवचनांत हैं। और जाते परिप्रश्नः परितः प्रश्न परिप्रश्न विविध प्रश्न, जाति संबंधी विविध प्रश्न की स्थिति में ये जाति परिप्रश्न ये सप्तम्यंत पद है। यहाँ भी इस सूत्र में भी हम समानाधिकरणे, तत्पुरुषः, विभाषा, समासः, ये 3 अधिकार पदों का पद आते हैं। और सुप, सह, सुपा और समानाधिकरण है, ये 4 पद अनुवृत्ति के माध्यम से लब्ध हैं। समानाधिकरण का तो मयूर व्यंश का आदेश से पहले तक अधिकार है, वहाँ तक इसका अनुवर्तन होता रहेगा। तो सूत्र का अर्थ होगा कि कतर कतम प्राकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। कब? जाति परिप्रश्न में। जाति परिप्रश्न की स्थिति में कतर और कतम प्रत्यांत प्राकृतिक, कतर और कतम प्राकृतिक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। यही सूत्र का अर्थ है। अब इसके अनुसार उदाहरण है कतर कठः, कतर कलापः। अब ये कतर क्या है? जाति परिप्रश्न अर्थ गम्यमान रहने पर जिसका समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। इसी तरह से कतम शब्द क्या है? जिसका जाति परिप्रश्न अर्थ गम्यमान रहने पर समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। तो ये देखिए, किं जत तदोर निर्धारणे द्वयोर एकस्य डतरच सूत्र है, तद्धित प्रकरण का, तद्धिता के अधिकार में सूत्र यह पठित है। किं जत तदोर निर्धारणे द्वयोर एकस्य डतरच। जत तद, जत तदोर, जत शब्द, तद शब्द, इनसे किम शब्द, जत शब्द और तत् शब्द, इनसे दो में एक के निर्धारण हो रहा हो तो वहाँ इनसे डतर प्रत्यय होता है। किम शब्द, किम प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत, यत प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत और तत् प्रातिपदिक प्राकृतिक सुबंत। अनयोः कह, इस अर्थ में अनयोः कह, कह विद्वान, कह छात्रः, कह कृषकः, इस तरह से यदि परिप्रश्न हो तो किम शब्द से, यत शब्द से और तत् शब्द से दो में से एक के निर्धारण के लिए अनयोः कह कृषकः, अनयोः कह छात्रः, अनयोः कह वैयाकरणः, अनयोः कह विद्वान, इस तरह का परिप्रश्न, जाति परिप्रश्न की स्थिति में किम शब्द, जत शब्द और तत् शब्द प्राकृतिक सुबंत से ये डतरच प्रत्यय होता है। इसी तरह से डतमच प्रत्यय भी होता है। वो होता है बहुत में से एक का के संबंध में प्रश्न करने पर वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच सूत्र है। यही तद्धिता के अधिकार में पठित सूत्र है। तो बहु में से, बहुतों में से एक के निर्धारण का निर्धारण करना हो तो इन्हीं प्रातिपदिकों से, किम से, जत से, तद से, अन्य भी प्रातिपदिकों से क्या होता है? डतमच प्रत्यय होता है जब बहुतों में से एक का निर्धारण करना हो। अनयोः येषां कः छात्रः, येषां कः कृषकः, येषां कः ब्राह्मणः, येषां कः वणिक इत्यादि प्रश्न
जाति परिप्रश्न की स्थिति में बहुत में से एक का यदि निर्धारण करने की बात आती है तो उसमें डतमच प्रत्यय होता है, डतम प्रत्यय होता है। डतम में और ये डतरच में भी अत रहता है, अतम रहता है, और डतमच में भी अतम ही रहता है। डकार की इत संज्ञा हो जाती है, ककार की भी इत संज्ञा हो जाती, चकार की भी इत संज्ञा हो जाती है, तस् लोप से लोप हो जाता है, अतम मात्र शेष रहता है। और फिर किम का जो इकार है वह संज्ञा होने से इकार का लोप होकर के, इम भाग का लोप होकर के कतर, कतम ये शब्द बनते हैं। तो कतरह कतमह, एक कतर प्रकृतिक जो सुबंत है, कतर सु कतम सु, इनका जाति परिप्रश्न की स्थिति में समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। उदाहरण के लिए है कतरह कठह। अब यहाँ कठ शब्द भी थोड़ा समझने की बात है, कठ शब्द भी बहुत सीधा साधा नहीं है, तो कठ के संबंध में थोड़ा हम लोग समझ लें। ये कठ चरकाल लुक, कठेन प्रोक्तम कठः, कठेन प्रोक्तम तेन प्रोक्तम सूत्र है, तो तेन प्रोक्तम, तो कठेन प्रोक्तम कठः, ये कठ वैशंपायन अंत्य क्या कहते हैं, कलापी वैशंपायन अंत्यवासी भ्यश्च सूत्र है, कलापी वैशंपायन अंत्यवासी भ्यश्च, कलापी वैशंपायन और अंत्यवासी शब्द से क्या होता है, ये प्रत्यय तेन प्रोक्तम अर्थ में ये अण आदि प्रत्यय, इन आदि प्रत्यय होते हैं, इन होता है, अण होता है, इस तरह से ऋणी होता है, ये प्रत्यय होते हैं। तो हम ऋणी प्रत्यय करेंगे कठे न प्रोक्तम इस अर्थ में। कठ जो हैं ये वैशंपायन के अंत्यवासी हैं, अंत्यवासी माने शिष्य हैं, तो वैशंपायन के अंत्यवासी जो कठ हैं उस कठ से हम वैशंपायन कलापी वैशंपायन अंत्यवासी भ्यश्च सूत्र से ऋणी प्रत्यय करेंगे, और फिर कठ चरकाल लुक से ऋणी प्रत्यय का लुक भी कर देंगे तो कठ ही रह गया। अब वो है कठ, कठ का मतलब हुआ कठ के द्वारा प्रोक्त जो है उसका अध्ययन करने वाला, तदधीते तदवेद, कठे न प्रोक्तम अधीते तदधीते तदवेद, वो कठ के द्वारा प्रोक्त का अध्ययन करने वाले को हम कठ ही कहते हैं। विभक्ति का तदधि तदवेद अर्थ में जो विभक्ति आई अच्छी जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। तो अनयो हो, इन दोनों में दो वहाँ पर वटुक हैं, एक कठ प्रोक्त का अध्ययन करता है, एक कुछ और ही अध्ययन करता होगा। तो किसी ने पूछा इन दोनों वटुकों में कठ कौन है, अर्थात वैशंपायन ऋषि का शिष्य जो है, जो वैशंपायन के द्वारा शिष्य के द्वारा जो प्रोक्त है उसका अध्ययन करता है, ऐसा इसमें कठ कौन है। कठ का मतलब हुआ वैशंपायन ऋषि का शिष्य कठ, और उस कठ के द्वारा प्रोक्त जो शाखा है उस शाखा का अध्ययन करने वाला, वेद शाखा का अध्ययन करने वाला को हम कठ कहते हैं। तो ये गोत्रंच चरणैसह के आधार पर ये चरण कहते हैं शाखा को, ये जाति के अंतर्गत यह भी आता है। तो गोत्रंच चरणैसह के आधार पर तो ये जाति संबंधी परिप्रश्न है। तो जाति संबंधी परिप्रश्न में जहाँ निर्धारण की बात आती है वहाँ पर प्रयुक्त जो कतर शब्द है, कतर प्रत्यक्ष सुबंत है, उसका समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। तो समानाधिकरण सुबंत यहाँ पर है कौन, जिसका हम निर्धारण करते हैं दो में से एक का, वो कठ है, उसके साथ प्रादि समास संज्ञा होगी, प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो कतर कठ हुआ। अब कतर कतमो जाति परिप्रश्न, ये जो समास विधायक सूत्र में है उसमें प्रथमांत पद है कतर कतमो, उसके द्वारा निर्दिष्टमान यहाँ पर समास घटक जो पद है कतर, उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी का पूर्व प्रयोग होगा, कतर कठ हुआ। स्वादिपत्ति करके कतर कठः हम कहेंगे। अब ये डतमच प्रत्यय का उदाहरण के रूप में डतम प्रत्यांत के साथ भी समानाधिकरण सुबंत का समास होता है। इसका उदाहरण के लिए कतम कलापः ऐसा कहा है आचार्य ने। तो अब कतम भी समझ गए, बहुनाम
वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच येषाम कतमः कलापः, येषाम कतमः कलापः, ऐसा प्रश्न है। तो येषाम कलापः कतमः, बहुतों में बहुत बटुक रहे होंगे, वेद शाखा अनेक वेदों की शाखाओं की का अध्ययन करने वाले कई ब्रह्मचारी बटुक हैं। कोई व्यक्ति गुरुकुल में गया और उसको कलाप शाखा के संबंध में बहुत कुछ जिज्ञासा रही होगी या कुछ आस्था निष्ठा रही होगी, तो जानना चाहा होगा कि इसमें कलाप शाखा का अध्ययन करने वाला कौन है। तो इसमें प्रश्न किया कि येषाम कतमः कलापः, कतमः, तो ये बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच प्रत्यय हुआ। अब ये किम शब्द से डतमच हुआ, डतमच में अतम रहेगा। अब भ संज्ञा होगी, किम के इम भाग का डित सामर्थ्याद भस्या भी टेर लोप, डित सामर्थ्याद भसंज्ञा के टी का लोप हो जाएगा, भस से टेर लोप से टी का लोप हो जाएगा। क है अतम है, कतम हुआ, स्वादित प्रति करके कतमः किए। तो कतम प्रकृतिक सुबंत का हम समर्थ समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास की बात यहाँ हो रही है। तो अब ये कलाप कौन है, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जाने, कलाप क्या है यहाँ। तो कह कलाप है, तो ये है कलापिना प्रोक्तम अधीते इति कलापः। ये कलापी भी कलापी नाम के एक ऋषि हैं, तो उन कलापी के द्वारा जो प्रोक्त है उसका अध्ययन करने वाला जो ब्रह्मचारी है, हम उसको कलाप कहते हैं। यहाँ पर भी तेन प्रोक्तम कलापिना प्रोक्तम, इस अर्थ में जो अण प्रत्यय हुआ, उस अण का भी सब ब्रह्म एक वार्तिक से टी का लोप हो जाएगा। लोप हो जाने पर फिर क्या बनेगा, वो कलाप ही रह जाएगा। अब कलाप माने कलाप, कलापी के जो शिष्य हैं कला, उनकी शाखा का अध्ययन करने वाला को हम कलाप कहते हैं। तो येषाम कलापः कः, अर्थात कतमः कलापः, येषु कलापः कः, ये लौकिक विग्रह वाक्य है। लेकिन जब ये जाति परिप्रश्न अर्थ में उसी किम शब्द से हम जब डतमच प्रत्यय कर देंगे तो कतमः बनेगा। तो कतमः कः, कतमः कलापः, ऐसा होगा। तो कतम का सु का समानाधिकरण कलाप सु के साथ समास होगा। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा हो जाएगी, भक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के फिर स्वाद उत्पत्ति करके कतमः कलापः बनता है। अब ये जाति परिप्रश्न में यह समास होता है। यहाँ जाति परिप्रश्न क्या है, जाति तो जैसे घटत्व है, पटत्व है, एक आकार जो प्रतीति है, उस प्रतीति का जो हेतु है उसको जाति कहते हैं। अन्य भी जाति के संबंध में है, आकृति ग्रहणात् जाति ही इत्यादि है। तो यहाँ पर वहीं पर गोत्रंच चरणै सह को भी, गोत्र और चरण माने वेदों की शाखा, तो एक ही गोत्र के बहुत सारे जो लोग हैं वो सब एक जाति के लोग हैं, क्योंकि गोत्र भी जाति का प्रवर्तक है। इसी तरह से एक ही शाखा के अध्येता यदि कई लोग हैं तो सब एक जाति के हैं, क्योंकि शाखा भी यानी चरण भी जाति का प्रवर्तक है। तो यहाँ पर चरण से ये एक ही शाखा के अध्ययन करने वाले कठ और कठ बहुत सारे जो लोग हैं, उनमें एक कठ कौन है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो कठ एक कठ शाखा है, वह भी शब्द जाति का प्रवर्तक है, उस जाति से संबंधित प्रश्न है, इसलिए जाति परिप्रश्न यहाँ है। इसी तरह से कलाप एक शाखा है, कलापी ऋषि के द्वारा प्रवर्तित है, उसका वेदों में उसका स्वाध्याय का प्रवर्तन उन्होंने किया है अलग से, और उनके तमाम शिष्य उसको पढ़े, उस चरण को, उस शाखा को, तो सब एक जाति के हो गए, वहाँ के जाति का प्रवर्तन हो गया। तो उस संबंध में यह प्रश्न है कि इसमें कलाप शाखा का अध्ययन करने, कलापी शाखा का अध्ययन करने वाला छात्र कौन है। तो यहाँ भी जाति परिप्रश्न है, इसलिए जाति नहीं है फिर समास कैसे हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अथवा घटत्व पटत्व की तरह यहाँ कोई स्थिति नहीं बनती है तो यह जाति नहीं है, जाति परिप्रश्न की स्थिति नहीं बनती है तो समास नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों कि गोत्रंच चरणै सह इति जातित्वम, यह भी जाति का प्रवर्तक, इसे भी जाति का प्रवर्तक माना गया है। आगे हम पढ़ेंगे किंक्षेपे,
ये किम शब्द अव्यय है। किम ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किम ये अव्यय है जो प्रथमांत के रूप में यहाँ पर स्वीकारी है, और छेपे निंदार्थक शब्द है जिसका सप्तमी के एक वचन में प्रयोग यहाँ हुआ है। छेपे यहाँ भी इस सूत्र में भी मात्र 2 ही पद हैं। उद्देश्य विधेय बोधक पद का सर्वथा अभाव है। उद्देश्य बोधक पद तो है, विधेय बोधक पद का सर्वथा अभाव है। इसलिए हम सूत्रांतर से उसका अनुवर्तन करेंगे, अधिकार लाएंगे। तो अधिकार के माध्यम से जो पद आते हैं पूर्व सूत्रों की ही तरह तत्पुरुषः, विभाषा, समासः, और अनुवर्तन के द्वारा जो पद आते हैं वो समानाधिकरणे न तृतीयांत है, सु प्रथमांत है, सह अव्यय है और सुपा तृतीयांत है। इतने पद हैं। तो छेपे अर्थात निंदा गम्यमान हो तो किम जो सुबंत किम का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। कब? निंदा अर्थ में छेप कहते हैं निंदा को। तो निंदा अर्थ यदि गम्य हो तो किम जो यह अव्यय है उसका समानाधिकरण सुबंत के साथ क्या होता है? समास होता है, ऐसा कहा। इस सूत्र का अर्थ है। तो देखिए, कुत्सितः राजा किंग राजा, कुत्सितः राजा किंग राजा। अब यहाँ पर समानाधिकरण है कुत्सितः, तो कुत्सित अर्थ में यहाँ पर विद्यमान है कौन? किम। तो किम है सु है और राजन है सु है। तो किम का कुत्सितार्थक निंदार्थक जो किम है उसका किम सु उसका समर्थ सुबंत समानाधिकरण समर्थ सुबंत राजन सु के साथ समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास कहलाएगा। वह प्रादिपदी संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। अब किम छेपे में किम जो अव्यय है तो पद साधुत्वा, तो वहाँ भी सु आया है प्रथमा का एक वचन, तो प्रथमांत माना जाएगा। उसके द्वारा निर्दिष्यमान यहाँ किम है तो किम की उपसर्जन संज्ञा होगी और पूर्व प्रयोग हो जाएगा तो किम राजन होगा। अब यहाँ से फिर सु आएगा। अब राजा सखी भ्रष्ट यहाँ समासांता के अधिकार में तत्पुरुष राजांत तत्पुरुष, अहम शब्दांत तत्पुरुष और सखी शब्दांत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ भी टच प्रत्यय होना चाहिए, कहा कि नहीं। किमा छेपे एक निषेध है। छेप अर्थ में यदि किम शब्द का प्रयोग हुआ हो और उससे परे यदि राजन शब्द हो तो उससे टच प्रत्यय नहीं होता है। तो यहाँ निंदार्थ में प्रयुक्त है किम, किम राजा में किम, और उससे पर में पढ़ा गया है राजन शब्द, तो उससे टच प्रत्यय समासांग टच प्रत्यय नहीं होगा, निषेध लग जाएगा। जब नहीं होगा समासांग टच प्रत्यय तो सु आएगा। फिर सु का उकार की संज्ञा लोप स रहेगा, स का संयोगांत लोप हो जाएगा और सर्वनाम स्थान चा समुद्धों से दीर्घ हो जाएगा और नाम तंग की उपधा का भी लोप हो जाएगा। तो किम राजा ऐसा प्रयोग बनता है। तो ये इसमें कुत्सा का कारण क्या है? क्योंकि वो प्रजा की रक्षा नहीं करता है, इसलिए किंग राजा जो न रक्षति प्रजाम इत्यर्थ, जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है ये कुत्सित राजा उसको कहा जाता है। अब आगे विशेषण विशेष में जो होने वाला कर्मधारय समास है इसका और भी विस्तार हो रहा है और वह है पोटा युवती अस्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वसा वेहद वस्क यणि प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तई, तृतीयांत समस्त तृतीयांत पद है। यहाँ तक पोटा युवती से लेकर के धूर्तई पर्यंत इतना बड़ा ये क्या कहते हैं तृतीयांत है। इतरेतर जोगद्वंद से समास हुआ है। समास होने पर तृतीया के बहुवचन में भिष विभक्ति आकर के पोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टि धेनु वसा वेहद वस्क यानी प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही तृतीयांत पद बना है और जाति ही धूर्तै तक और जाति ही प्रथमांत पद है। तो सूत्र का अर्थ होगा यहाँ पर पोटा च युवतिश्च ऐसा समास है। पोटा च युवतिश्च स्तोकश्च कतिपयंच दृष्टिश्च धेनुश्च वसा च वेहच्च वस्क यणि च प्रवक्ता च
श्रोत्रियश्च अध्यापकश्च धूर्तश्च इति कोटा युवती स्तोक कतिपय दृष्टिधेनु वसा बेहद वस्क यानी श्रोत्रिया प्रवक्त्री श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर धूर्ताः तै धूर्तैः ऐसा बना है। अर्थात जातिवाचक जो सुबंत है उसका पोटादि प्राकृतिक सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये यहाँ पर ये विधान किया। अब ये तत्पुरुष संज्ञा प्रयुक्त आगे कार्य करना है, इसलिए तत्पुरुष को उद्देश्य करके कुछ कार्य का विधान होना है, इसलिए तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञा को उद्देश्य करके कुछ कार्य होने हैं, इसलिए कर्मधारय संज्ञा कर्मधारय है क्या, इसके लिए कर्मधारय संज्ञा का विधान करते हैं यहाँ पर। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय कहते हैं समानम एकम अधिकरणम वाच्यम ययोः ते समानाधिकरणे। समानम एकम अधिकरणम ययोः ते समानाधिकरणे। और समानाधिकरणे में समानाधिकरणम अस्ति अस्य ते अस्तः अस्य इति समानाधिकरणम। समानाधिकरण समानम एकम अधिकरणम जयो ते समानाधिकरणे ते अस्तः अस्याम अस्मिन् वा इति अस्मिन् इति समानाधिकरणम। ये समानाधिकरणम है तस्मिन्। तो ये समानाधिकरण जो है, जो समान विभक्त्यंत जो तत्पुरुष हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष है, उसको उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है, उसे कर्मधारय कहते हैं। आइए, कर्मधारय को निमित्त बना करके पुंगवद्भाव का विधान होना था, इसलिए कर्मधारय क्या है, कर्मधारय का परिचय संज्ञा सूत्र के माध्यम से कराया गया। अब कर्मधारय प्रयुक्त जो कार्य होने हैं भविष्य में, उनकी बात हो रही है। वह कार्य है पुंगवद्भाव रूप कार्य। तो पुंगवद्भाव विधायक सूत्र के माध्यम से कर्मधारय का प्रयोजन बतलाया जा रहा है, या कर्मधारय ज्ञानपूर्वक उसका पुंगवद्भाव होना है, इसलिए कर्मधारय संज्ञा पहले बताई गई और आगे उसका जो प्रयोजन है उसको बता रहे हैं। पुंगवद कर्मधारय जातीय देशीय सु। पुंगवद कर्मधारय जातीय देशीय सु। तो पुंगवत ये प्रथमांत पद है, कर्मधारय जातीय देशीयसु ये सप्तम्यंत पद है। कर्मधारयश्च जातीयश्च देशीयश्च इति कर्मधारय जातीय देशीयाः तेषु कर्मधारय जातीय देशीयसु सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र में स्त्रियाः पुंगवद भाषित पुंस्काद अनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु सूत्र से अभाषित स्त्रियाः और अभाषित पुंस्काद और अनु ये तीन पदों का अनुवर्तन होता है। स्त्रियाः पुंगवद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, इतने ये सूत्र है। इस सूत्र से में स्त्रियाः षष्ठ्यंत पद है, पुंगवद भाषित पुंस्काद सप्तम्यंत पद पंचम्यंत पद है और अनुंग यह प्रथमांत पद है। इन पदों का इस सूत्र में हम अनुवर्तन करते हैं। तो ये अनुवर्तित जो अनुवृत्ति के द्वारा लब्ध जो पद हैं और सूत्र में प्रयुक्त जो पद हैं, इन सारे पदों की एक वाक्यता होने पर सूत्र का अर्थ होता है कि कर्मधारय जातीय देशीययोश्च परतः, कर्मधारय समास में और जातीय और देशीय प्रत्यय पर में हूँ तब भाषित पुंस का परः। भाषित पुंस का मतलब जिनका पुल्लिंग में भी प्रयोग हो चुका है। समान प्रवृत्ति निमित्तक जो पद हैं उनका पुल्लिंग प्रवृत्ति निमित्त तो एक ही रहता है, लेकिन उनका प्रयोग होता रहता है अलग अलग अर्थों में। पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, लेकिन उस सब जगह प्रवृत्ति निमित्त, जैसे तटः तटी तटम में तटत्व जो प्रवृत्ति निमित्त है, तटः ये पुंस्त में भी है, पुंस्त विशिष्ट जो प्रातिपदिक है उसमें भी है, तटी जो स्त्रीत्व विशिष्ट प्रातिपदिक है उसमें भी तटत्व ये प्रवृत्ति निमित्त है, और तटम जो है उसमें भी तटत्व रूपी प्रवृत्ति निमित्त है। तो ये एक तट शब्द जो है तटी का जो तट शब्द है वो भाषित पुंस्क माना जाएगा। पुल्लिंग में भी उसका प्रयोग हुआ है,
इसलिए उसको हम भाषित पुंस कहेंगे। तो इस तरह के जो भाषित पुंस जो हैं, जिनसे पुनः उंग का अभाव है, उंग प्रत्यय नहीं हुआ हो, स्त्री बोधक उंग प्रत्यय नहीं हुआ हो, ऐसे जो प्रातिपदिक हैं उनको क्या होता है, पुंगवत भाव होता है। अर्थात पुल्लिंग का पुंस्त का अतिदेश उनमें हो जाता है। पुंस्त के अतिदेश होने का मतलब है कि वो जो स्त्री लिंग बोधक जो प्रत्यय हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। लिंग बोधक प्रत्यय वहाँ पर विद्यमान नहीं रहते हैं, उनका निवर्तन हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो ये कर्मधारय समास में भी ये होता है। कर्मधारय समास कर्मधारय को निमित्त मान करके पुंगवत भाव होता है, इसलिए कर्मधारय संज्ञा पहले बतला दी गई जिसका प्रयोग हुआ है पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीय से। तो कर्मधारय समास में भाषित पुंस्क जो उंग, जिसमें उंग का अभाव है, ऐसा जो पूर्व पद है उसको पुंगवत भाव होता है। माने स्त्री बोधक प्रत्यय का लिंग बोधक प्रत्यय की वहाँ पर निवृत्ति हो जाती है। तो कहा कि इस सूत्र की यहाँ तो स्त्रिया पुंगवत भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरण स्त्रियां व पूर्णी प्रियादिशु से भी यह पुंगवत भाव हो जाता। इसके लिए सूत्र की क्या आवश्यकता थी? कहा कि नहीं, वहाँ अपूर्णी प्रियादिशु यह प्रतिषेध वचन का प्रतिषेध बोधक पद का उपादान किया गया, अपूर्णी प्रियादिशु। इसलिए पूर्णी और प्रियादि, पूर्णी का मतलब है पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण प्रत्यांत जो हैं उनका पुंगवत भाव नहीं होता है, और प्रियादि प्रिया आदि शब्द का भी पुंगवत भाव नहीं होता है। ऐसे पूर्णी प्रत्यांत पर पद पर में हो तब पुंगवत भाव नहीं होता है, और प्रिया आदि पद पर में हो तब भी पुंगवत भाव नहीं होता है। इससे यह प्रतिषेध वचन होने के कारण यहाँ पुंगवत भाव प्राप्त नहीं था। जहाँ प्राप्त नहीं था वहाँ पुंगवत भाव विधान करने के लिए प्रकृत सूत्र का प्रवर्तन किया गया है। इसलिए प्रश्न था कि उसी से काम चल जाता, इस सूत्र की क्या आवश्यकता थी? जिसके समाधान में आचार्य ने इस पंक्ति को लिखा, पूर्णी प्रियादिषु अप्राप्त पुंगवत भावो अनेन विधीयते। अपूर्णी प्रियादिषु प्रतिषेध वचन होने के कारण स्त्रिया पुंगवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु सूत्र से पुंगवत भाव प्राप्त नहीं था। उस पुंगवत भाव का विधान करना उसे निषेध था, तो निषेध का प्रतिषेध प्रतिपसव माने पुनर्विधान करने के लिए इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है। उदाहरण देते हैं, महती चासौ नवमी महानवमी। अब ये नवमी क्या है? ये पूर्ण प्रत्यांत है। नवा नाम पूर्णी नवमी, नव संख्या जहाँ पूरी हो जाती है उसको हम कहते हैं नवमी। जिस स्त्री बोधक जहाँ ऐसे स्त्री बोधक पद को हम नवमी कहते हैं। जो नव संख्या पूरी होने की बोधिका है उसको हम नवमी कहते हैं। तो महती चासो नवमी महानवमी ऐसा है। अब सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः से यहाँ पर समास हुआ है। यहाँ पर महत शब्द है। महत प्राकृतिक जो सुबंत है उसका पूज्यमान प्राकृतिक सुबंत के साथ समास होता है, समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होता है। तो पूज्यमान है यहाँ नवमी भगवान कृष्ण है। ये वो तो महानवमी, या तो ऐसे तो कहते हैं शारद नवरात्रा की नवमी को महानवमी कहते हैं, लेकिन रामनवमी को भी नवमी महानवमी मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वह भी पूज्यमान है। भगवान राम का अवतरण हुआ है उस दिन। तो ये महती चासौ नवमी महानवमी, यहाँ पर ये पूज्यमान है नवमी। पूजार्थक शब्द है महत, और पूज्यमान है कौन? नवमी। तो यहाँ पर ये विशेषण सन महत परमोत्तमोत्तमा कृष्ण परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान से यहाँ पर हम कर्म समास कर देंगे, कर्मधारय समास कर देंगे, क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष है। दोनों ही प्रथमांत है। महती सु और नवमी सु, ये दोनों ही प्रथमांत पद हैं, दोनों ही समानाधिकरण हैं। तो समानाधिकरण तत्पुरुष है कर्मधारय, इसकी कर्मधारय संज्ञा हो जाएगी।
और कर्मधारय संज्ञा हो जाने पर पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीय सु, ये इससे पुंगवत भाव होता है। तो पहले हम समास कर लें। समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा हो जाएगी। ये नौमी को भी समझ लें क्या है। नवानाम पूर्णी नौमी, तस्य पूर्णे डट सूत्र है। तो नव संख्या जहाँ पूरी होती है, यह अर्थ देने के लिए नवन शब्द से हम क्या कर देते हैं, डट प्रत्यय करते हैं। डट में डकार की इत संज्ञा तस्य लोप, डकार की संज्ञा तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाता है, अमात्र शेष बचता है, और फिर से मट का आगम भी हो जाता है। तो और नकार का नाम तादेत असंख्यादेर मट से मट का आगम हो जाता है, और टित्वात और नवन में जो नकार है उसका लोप हो जाता है। तो नवम है और टित प्रत्यय है, मट प्रत्यय, इसलिए टिदंत प्रादिपदिक होने से टिड्ढाणय सूत्र से इंगित प्रत्यय होकर के नवमी बनता है। नवमी है, सु है, उधर महती सु है। अब दोनों समानाधिकरण हैं। फिर सन महत परमोत्तम उत्तमा कृष्टा को जमाने से समास हो जाएगा। प्रादिपदी संज्ञा, विभक्ति का लुक। अब विधायक सूत्र जो है, समास विधायक जो सूत्र है सन महत, उसमें महत शब्द प्रथमांत के द्वारा निर्दिश्यमान है, इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। महती नौमी हो गया। अब महती नौमी होने पर ये महती का ये भाषित पुंस्क है। महान महांतौ महांतः, महती महत्यौ महत्यः, और महत महती महांति, ऐसा तीनों लिंग में इसका रूप होता है। तो ये भाषित पुंस्क है। और अनुंग का यहाँ पर अभाव भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीय से यहाँ पर पुंगवत भाव हो जाएगा। पुंगवत भाव का मतलब कि स्त्री लिंग बोधक प्रत्यय जो इंगित है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो महत है, इधर नवमी है, फिर महत के तकार को आन महतः से क्या हो जाएगा, ये तकार के स्थान में आत्त हो जाएगा। आत्त होने के बाद में फिर ये महा है, नवमी हो गया, तो स्वाद उत्पत्ति करके महानवमी ऐसा प्रयोग बनेगा। आगे है कृष्ण चतुर्दशी। कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णा चासौ चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी। अब चतुर्दशी शब्द को पहले हम समझें। चतुर्दशानाम पूर्णी चतुर्दशी, ये 14 संख्या जहाँ पूरी होती है उसके बोधक शब्द को चतुर्दशी कहते हैं। 14 संख्या पूर्णता की बोधिका जो संख्यावाचक शब्द है उसको हम चतुर्दशी कहते हैं। जहाँ पूरी हो जाती है उसको हम चतुर्दशी कहते हैं। तो 14 संख्या तिथि से एक माने प्रतिपद से जोड़िए, तो 14 संख्या पूरी होती है पक्ष के 14वें दिन, उस 14वें दिन को चतुर्दशी कहा जाता है। तो ये चतुर्दशन शब्द से तस्य पूर्ण डट से डट प्रत्यय होता है। नस्त दिते से चतुर्दशन के नकार का अनुभाग का लोप हो जाता है। डट में आकार है, चतुर्दश हुआ, टित्वात इंगिप हो जाएगा, चतुर्दशी बना। और चतुर्दशानाम क्या कहते हैं, कृष्णा चासौ चतुर्दशी, ऐसा हम लौकिक विग्रह करेंगे। कृष्ण सु चतुर्दशी सु अलौकिक विग्रह वाक्य है। ये समानाधिकरण तत्पुरुष है, दोनों समान विभक्ति अंत हैं, पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही। तो यहाँ पर हम विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हुआ है। समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक, विशेषणवाचक जो पद है कौन, कृष्ण, इसकी विसर्जन संज्ञा कृष्णा की, पूर्व प्रयोग कृष्णा चतुर्दशी है। और यहाँ पर अब पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीय से पुंगवत भाव कर देंगे। तो जाति बोधक जो लिंग बोधक जो प्रत्यय है टाप, उसका निवर्तन हो जाएगा। कृष्ण चतुर्दशी सु आएगा, सु का हलंग्या विदुजा सूत्रम हल से लोप हो जाएगा, कृष्ण चतुर्दशी बनेगा। इस तरह से महाप्रिया, महती चासौ प्रिया, महाप्रिया, यहाँ भी कर्मधारय समास है। सन महतः रमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमाने से यहाँ पर भी समास हो गया है। समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। यहाँ भी महती है, प्रिया है, यहाँ भी पुंगवत भाव समय क्या नाम है, पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीय से पुंगवत भाव करेंगे तो स्त्री बोधक प्रत्यय जो इंगिप है उसका निवर्तन हो जाएगा। तो फिर महत प्रिया होगा।
और फिर तकार को आत्व कर देंगे, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, महाप्रिया सुआएगा, सुका व्यादाप सुपर से लूप करके महाप्रिया बनेगा। तथा कोपधादे प्रति सिद्ध पुंगवद भाव कर्मधारे यादव प्रति प्रसूयते। पाचक स्त्री, पाचिका चासौ स्त्री, दत्ता चासौ भार्या, पंचमी चासौ भार्या, श्रौघ्नी चासौ भार्या, सुकेशी चासौ भार्या, ब्राह्मणी चासौ भार्या, ये सब भी प्रयोग बनते हैं कर्मधारय समास में। यहाँ ये भी दो सब समानाधिकरण तत्पुरुष होने से सब कर्मधारय संज्ञक हैं। यहाँ पर भी पुंगवद्भाव था, पुंगवद्भाव का निषेध करने वाले सूत्र हैं वो 5 सूत्र लगातार हैं। न कोपधायाः संज्ञा पुराण्योश्च वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे स्वांगाच्चेतः जातेश्च, ये 5 सूत्री है। पंचानाम सूत्राणाम समाहारः पंचसूत्री। तो 5 सूत्री के द्वारा कर्मधारय समास में पुंगवद्भाव का निषेध किया गया है तत्त अलग अलग परिस्थितियों में। उस निषेध के वो पहले भाषित पुंस्कादन स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु या अन्य सूत्र से पुंगवद्भाव प्राप्त था, उसका इनसे निषेध किया गया और उस निषेध का प्रतिप्रसव के रूप में ये पुंगवद कर्मधारय जातीय देशीयसु इस सूत्र का यहाँ पर प्रवर्तन हुआ है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि तथा कोपधादे है प्रति सिद्ध पुंगवद्भाव कर्मधारय यादव प्रति प्रसूयते। यथा स्त्रियाः पुंगवद्भाषित पुंस्काननु स्त्रियाम समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु इत्यादि इति सूत्रेण पूर्णी प्रियादि स्वप्राप्तः पुंगवद्भावः अत्र विधीयते। तथैव न कोपधादि पंचसूत्र्या निषिद्धः पुंगवद्भावः अनेन विधीयते प्रति प्रसूयते। ये इसका ऐसा अन्वय करें जिस तरह से जत तदोर्नित संबंध है। जथा यहाँ तथा कह रहे हैं तो कहीं जथा भी है, तो जथा कहाँ है, तो जथा इससे पहले है। यथा पूर्णी प्रियादिषु अप्राप्तः पुंगवद्भावः अनेन विधीयते तथैव न कोपधादे इत्यादि पंचसूत्र्या निषिद्धः पुंगवद्भावः अनेन प्रति प्रसूयते, ऐसा अन्वय करेंगे। तो अब पूर्णी प्रियादिषु ये जो प्रतिषेध वचन है स्त्रिया पुंगवद्भाषित अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिषु में, जिसके कारण पूर्ण प्रत्यांत के पर में रहने पर पुंगवद्भाव नहीं होता है, प्रियादि शब्दों के पर में रहने पर पुंगवद्भाव नहीं होता है। उसी तरह से न कोपधायाः इत्यादि जो 5 सूत्र हैं, संज्ञा पुराण्योश्च वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे स्वांगाच्चेतः जातेश्च, ये इत्यादि जो सूत्र हैं, इनके द्वारा जो निषिद्ध पुंगवद्भाव है उसका भी प्रतिषेध वचन यह है, ये कहना है इनको। पुंगवद्भाव कर्मधारय आदौ प्रति प्रसूयते, उसका प्रतिप्रसव माने पुनर्विधान होता है पुंगवद्भाव का, जो निषिद्ध हो चुका था एक बार। कैसे निषिद्ध हो चुका, कैसे पुंगवद्भाव हुआ, इसको आप समझेंगे हम उदाहरण के माध्यम से। पाचक स्त्री, मेरे नाम तो हम लोग का समय तो पूर्ण हो चुका है। मैं बड़ा सूत्र है यह, प्रवाह में मैं समय पर मैंने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी 10 मिनट हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो हम आप लोगों को धन्यवाद, अभिनंदन और आपके प्रति अपना हार्दिक नमस्कार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल है इस सूत्र के अवशेष भाग को लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, प्रणाम।